जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्म बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग से संबंधित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय से संबंधित संवर एवं निर्जरा तत्व के आधारित चल रही है। निर्जरा तत्व के अंतर्गत बाह्य एवं आभ्यंतर निर्जरा अर्थात बाह्य तप एवं आभ्यंतर तप की चर्चा हम कर रहे हैं और आज की कक्षा में हम शुक्ल ध्यान का स्वरूप, उससे संबंधित हमारी चर्चा रहेगी। शुक्ल ध्यान के स्वरूप की चर्चा हमने कल भी कुछ की थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज इनके भेदों और प्रभेदों की चर्चा करेंगे। एक बार संपूर्ण मंगल भावना के साथ, सर्व मंगल भावना के साथ हम सूत्रों का उच्चारण करेंगे। उनचालीसवां सूत्र 9वें अध्याय का, शुक्ले चाद्य पूर्वविदः, शुक्ले चाद्य पूर्वविदः। 40वां सूत्र, परे केवलिनः, परे केवलिनः। एवं 41वां सूत्र, पृथकत्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युप्रत क्रिया निवृत्तिनि। पृथकत्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युप्रत क्रिया निवृत्तिनि। इन तीन सूत्रों में शुक्ल ध्यान के अधिकारी एवं शुक्ल ध्यान के चार भेद के नामों की चर्चा हुई है। अधिकारी की चर्चा हमने कल की थी कि शुक्ल ध्यान के जो प्रारंभिक दो भेद हैं, प्रारंभिक दो भेद श्रुत ज्ञानियों के होते हैं और अंतिम दो भेद
केवल ज्ञानियों के होते हैं। अर्थात शुक्ल ध्यान के आधार से श्रुत ज्ञानी, विशिष्ट श्रुत ज्ञानी श्रुत ज्ञान का आधार बना करके अपने ध्यान को शुक्ल ध्यान के रूप में चिंतन करता है, शुक्ल ध्यान के रूप में उसे आगे बढ़ाता है। तो आगे बढ़ते बढ़ते वह घाती कर्मों का क्षय करता है। शुक्ल ध्यान की इतनी शक्ति है कि एक अंतर मुहूर्त काल में शुक्ल ध्यान के माध्यम से पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है और उसके बाद ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, इन 3 कर्मों का क्षय होता है। इस प्रकार 4 घाती कर्मों का क्षय हो जाता है और जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, सर्वज्ञ दशा को प्राप्त करता है, अरिहंत पद को प्राप्त करता है। 2 चरण श्रुत ज्ञान के आधार से होते हैं, श्रुत ज्ञानियों के होते हैं। आखिरी 2 भेद या 2 चरण केवल ज्ञानियों के होते हैं। इसलिए कहा कि शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः। अंतिम 2 भेद केवल ज्ञानियों के होते हैं, अर्थात तीसरा और चौथा भेद केवल ज्ञानियों के, पहला और दूसरा भेद श्रुत ज्ञानियों का। श्रुत ज्ञानियों में विशेष रूप से पूर्वधर और विशिष्ट श्रुत ज्ञानियों के हुआ करता है। केवल ज्ञान के अंतर्गत 13वां और 14वां गुणस्थान, 13वें गुणस्थान का दीर्घ काल हो सकता है। जब 13वें गुणस्थान का अंतिम छोटा अंतर्मुहूर्त बाकी बचता है, तब तीसरा चरण प्रारंभ होता है और तीसरे चरण से सयोगी केवली दशा का जो योग जुड़ा हुआ है, मन वचन काया का योग जो जुड़ा हुआ है, तीसरे चरण से योगों का निरोध होकर के तीनों योगों को रोक दिया जाता है और साधक 14वें गुणस्थान में प्रवेश करता है। और चौथा चरण शुक्ल ध्यान का वो 14वें गुणस्थान में आएगा और शेष जो 4 अघाती कर्म बचे हुए हैं, नाम, गोत्र, आयु और वेदनीय, इन 4 अघाती कर्मों को क्षय करके जीव कर्म मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति करता है। ये 4 चरणों का संक्षिप्त परिचय है। इनका विशिष्ट परिचय लेने के लिए हम 41वें सूत्र की चर्चा करेंगे। हमारे सामने 41वां सूत्र, पृथकत्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विप्रत क्रिया निवृत्तिनि च। विप्रत क्रिया निवृत्तिनि अर्थात पृथकत्व, एकत्व, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विप्रत क्रिया निवृत्ति, ये 4 शुक्ल ध्यान के भेद हैं। पहला भेद पृथक्त्व वितर्क सविचारी, दूसरा भेद एकत्व वितर्क अविचारी, तीसरा सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति या उसे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति भी कहते हैं। आगे में नाम थोड़ा चेंज है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति। और चौथा भेद है समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाति या व्युप्रत क्रिया निवृत्ति। इस तरह से 4 भेद शुक्ल ध्यान के बताए गए हैं। यहां 3-3 शब्दों को ध्यान में लेना होगा। पहले और दूसरे ध्यान के अंतर्गत, जैसा कि बताया गया है ठाणांग सूत्र में, भगवती सूत्र में,
सुक्के झाणे चौविहे चौपडोपयारे पन्नते तंजहा। अर्थात शुक्ल ध्यान 4 प्रकार का कहा गया है और उसकी 4 पदावतारों से विशिष्ट जानकारी, संपूर्ण जानकारी दी गई है। पहले पदावतार में 4 भेद, दूसरे पदावतार में शुक्ल ध्यान के 4 लक्षण, तीसरे पदावतार में शुक्ल ध्यान के 4 आलंबन और चौथे या चतुर्थ पदावतार में शुक्ल ध्यान की 4 भावनाएं कही गई है। तो इसमें जो पहला और दूसरा भेद है, पृथक्त्व वितर्क सविचारी एवं एकत्व वितर्क अविचारी। जैसा कि पहले ही निवेदन कर दिया गया कि पहला और दूसरा 2 प्रकार के शुक्ल ध्यान, प्रथम भेद और द्वितीय भेद, श्रुत ज्ञानियों के होते हैं, अर्थात श्रुत ज्ञान का आधार लेकर के यह ध्यान होता है। अब इसमें 3 शब्द हैं, पृथक्त्व वितर्क सविचारी पहला, और दूसरे में है एकत्व वितर्क अविचारी। अर्थात वितर्क का मतलब होता है श्रुत, जो आधार है, ज्ञान, श्रुत ज्ञान जो इस ध्यान का आधार है, जिसके आधार से यह ध्यान होता है, वह पृथकत्व और सविचारी होता है। पहले भेद में श्रुत ज्ञान का आधार और श्रुत ज्ञान के आधार के साथ जो विशेषता दी गई है वो है पृथक्त्व और सविचारी। अर्थात श्रुत ज्ञान का विषय बदल सकता है, कभी किसी तत्व की चिंतना और कभी किसी और तत्व की चिंतना इसमें हो सकती है। साथ ही यह सविचारी होता है, अर्थात कभी द्रव्य का चिंतन तो कभी उसकी पर्याय का चिंतन। इस तरह से प्रथम श्रेणी का जो शुक्ल ध्यान होगा, वह शुक्ल ध्यान किसी एक द्रव्य, किसी दूसरे द्रव्य अथवा उसकी पर्यायें, इन सारी चीजों को लेकर के होता है। और वह चिंतन जो द्रव्य और पर्याय, पर्याय से फिर द्रव्य में, द्रव्य से पर्याय में, या शब्द और उसका अर्थ, अर्थ से शब्द में, शब्द से अर्थ में बदलता रहता है, इसलिए सविचारी कहा गया है। अलग अलग विषय और उसके ऊपर अलग अलग अपेक्षाओं से विचार करना, वह पृथक्त्व वितर्क सविचारी। विचार सहित होता है, विचार बदलते हैं और विषय भी बदलते हैं, द्रव्य भी बदल सकते हैं। एक द्रव्य का थोड़ी देर ध्यान किया, फिर दूसरे द्रव्य का ध्यान किया, एक द्रव्य का पहले पर्याय की अपेक्षा से ध्यान किया, फिर एक द्रव्य का द्रव्य की अपेक्षा से ध्यान किया, अथवा अर्थ रूप पर और द्रव्य रूप पर, अथवा शब्द रूप पर और अर्थ रूप पर। इस तरह से शब्द से अर्थ में, अर्थ से शब्द में, साथ ही एक योग से दूसरे योग में, कभी मनोयोग का आलंबन, कभी वचन योग का आलंबन, कभी काय योग का आलंबन। वैसे तो मुख्य रूप से ध्यान मन योग के आलंबन का विषय है, लेकिन सूक्ष्म रूप से, अति सूक्ष्म रूप से ध्यान के समय योग बदलते रहते हैं। पहले भेद में अलग अलग विषय और उनके द्रव्य और पर्यायों का अलग अलग अपेक्षाओं से जो चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है, विचार भी बदलते रहते हैं, उसको पृथक्त्व वितर्क सविचारी शुक्ल ध्यान कहा गया है। जैसे जैसे पहला ध्यान
विशिष्ट बनता जाता है, तब जीव वीतरागता की तरफ आगे बढ़ता है और मोहनीय कर्म को या तो पूर्ण रूप से उपशम करता है या तो पूर्ण रूप से क्षय कर देता है। उपशम श्रेणी में चढ़ रहा है तो मोहनीय कर्म को पूर्ण रूप से उपशम किया जाएगा, और शपक श्रेणी से अगर कोई साधक चढ़ रहा है तो मोहनीय कर्म को पूर्ण रूप से क्षय कर दिया जाएगा। जब मोहनीय कर्म पूर्ण उपशम हो जाता है या मोहनीय कर्म पूर्ण क्षय हो जाता है, तब विचारों की जो परिवर्तनशीलता थी, पहले ध्यान में सविचारी विचार सहित, मोहनीय कर्म के पूर्ण शांत या पूर्ण क्षय हो जाने से अब विचार नहीं रहते हैं, स्थिरता, दृढ़ स्थिरता आ जाती है। तब वह दूसरा चरण है या दूसरा भेद है ध्यान का, एकत्व वितर्क अविचारी। अब विचार नहीं रहेंगे, लेकिन अभी भी मोहनीय कर्म क्षय हुआ है, ज्ञानावरणी आदि कर्म शेष हैं, इसलिए सर्वज्ञ भी नहीं बने, आधार सुत ज्ञान का ही रहेगा। तो फिर सुत ज्ञान का आधार, वितर्क का मतलब सुत ज्ञान, सुत ज्ञान का आधार, और सुत ज्ञान के आधार से किसी एक ही द्रव्य में, पहले द्रव्य भी बदल सकता था, पर्याय या द्रव्य शब्द अथवा अर्थ उनके विचारों में परिवर्तनशीलता थी। दूसरे ध्यान के अंतर्गत, दूसरे भेद में अब वो अविचारी हो जाएगा, एक ही बिंदु पर और एक ही द्रव्य पर श्रुत ज्ञान का आधार लेकर के जो गहन चिंतन होता है, उस गहन चिंतन को एकत्व वितर्क अविचारी कहते हैं। इतना ही नहीं, आगे हमारी विशेष चर्चा भी आएगी। पहला भेद तीनों योग में होता है, मन, वचन और काया। अंतर मुहूर्त में मन का योग, वचन का योग, काया का योग परिवर्तित होता रहता है पहले भेद में, जबकि जब दूसरा भेद होता है तब योगों का परिवर्तन नहीं होता। तीनों योग हैं जीव के पास, लेकिन किसी एक ही योग को आधार लेकर के और गहन चिंतन होता है। विचार परिवर्तनशील नहीं रहते, अविचार की स्थिति आ जाती है। चूंकि शुक्ल ध्यान पांचवें आर्य में होता नहीं है, हमें अनुभूति का विषय नहीं है, हम सिर्फ इसके स्वरूप को ही समझ पा रहे हैं। जिन्होंने इसकी अनुभूति की, जो चौथे आर्य के साधक होते हैं, जो आगे चलकर केवल ज्ञानी बनते हैं, उन्होंने जो अनुभूति की, उस अनुभूति को आगमों के अंदर अथवा धर्म ग्रंथों के अंदर प्रस्तुत किया। हम सिर्फ उनके द्वारा प्रस्तुत किए हुए सिद्धांतों के स्वरूप को ही समझ सकते हैं, पढ़ करके और सुन करके। अनुभूति का विषय यह हमारा नहीं है, शुक्ल ध्यान हमारी अनुभूति का विषय नहीं। तो दूसरे भेद में किसी एक ही द्रव्य को लेकर के और उसकी या तो पर्याय या अर्थ या द्रव्य, किसी भी एक विषय को लेकर के पूर्ण रूप से विचार मुक्त गहन चिंतन होता है। विचारों में बदलाव नहीं आता है, अलग अलग विचार नहीं बदलते हैं, उसको एकत्व वितर्क कहा जाता है। एकत्व वितर्क अविचारी, और इसके माध्यम से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का क्षय कर दिया जाता है। यह ध्यान सिर्फ 12वें गुणस्थान के साधक को ही होता है, और 12वें गुणस्थान के अंत में, चूंकि मोहनीय कर्म पहले ही 10वें गुणस्थान के अंत में क्षय हो चुका है, तो बाकी 3 घाती कर्म बचते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय। इन 3 घाती कर्मों को 12वें गुणस्थान के अंत में क्षय कर दिया जाता है, और जीव केवल ज्ञानी, अरिहंत या सर्वज्ञ बनकर के 13वें गुणस्थान में प्रवेश करता है। 13वें गुणस्थान का कालमान
8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये सारे गुणस्थान छोटे छोटे अंतर मुहूर्त के होते हैं और सारे 8वें से लेकर 12वें तक भी, 13वें में प्रवेश करने तक भी एक अंतर मुहूर्त में सभी गुणस्थानों को स्पर्श करता हुआ जीव केवल ज्ञानी बन सकता है। उतना ही समय लगता है। लेकिन 13वां गुणस्थान हर जीव का अपनी अपनी आयुष्य के अनुसार कम से कम अंतर मुहूर्त का हो सकता है और अधिक से अधिक देश न्यून 1 करोड़ पूर्व का भी 13वां गुणस्थान हो सकता है। अर्थात किसी साधक ने 9 वर्ष की आयु में साधना करके केवल ज्ञान प्राप्त किया हो और वह तीसरे आर्य या चौथे आर्य के प्रारंभ का साधक हो अथवा महाविद्य क्षेत्र का साधक हो, वहां पूर्ण आयु 1 करोड़ पूर्व की भी होती है। तो 9 साल की आयु में केवल ज्ञान अगर प्राप्त कर ले, 13वां गुणस्थान प्राप्त कर ले, जो कि हो सकता है, 9 साल की आयु वाला केवल ज्ञानी बन सकता है। 9 साल की आयु वाला दीक्षा ले सकता है, 9 साल की आयु वाला केवल ज्ञानी बन सकता है। वर्तमान के कानूनों की व्यवस्था की अलग बात है। आज कानूनन 18 वर्ष की आयु को वयस्क आयु या मेजर मैच्योरिटी मानते हैं। कानून व्यवस्था से वो एक अलग बात है। लेकिन भगवान के सिद्धांत में, आगम शास्त्र में 9 वर्ष की आयु को भावों और विचारों की दृष्टि से परिपक्वता का आधार माना है कि 9 वर्ष की आयु का बालक अगर पूर्व जन्मों का उसका श्रेयोपशम अच्छा है, पूर्व जन्मों के संस्कार गहरे हैं, तो 9 वर्ष की आयु में वह अपने हित अहित को जानने वाला हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में 13वां गुणस्थान लंबे समय तक, लंबे काल तक की स्थिति में रहता है। और चूंकि 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है, घाती कर्मों का क्षय ऑलरेडी हो चुका है, अब कुछ भी साधना करने की सामान्य आवश्यकता नहीं है। इसलिए जितना लंबा काल होगा उतने लंबे काल तक ध्यान का प्रयोग नहीं होगा। 13वें गुणस्थान में प्रवेश करने के बाद जितना भी दीर्घ काल अगर 13वें गुणस्थान का है, तो साधक अब ध्यान का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ध्यान का प्रयोग कर्मों को काटने के लिए या किसी विशेष उपलब्धि के लिए किया जाता है। उपलब्धियां सारी हो चुकी। जब अंतिम अंतर मुहूर्त आता है, 13वें गुणस्थान का अंतिम अंतर मुहूर्त, थोड़ा सा समय अंतिम अंतर मुहूर्त जब बचता है, तब वापिस तीसरा सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति, जिसका नाम दिया है, अथवा जिसे दूसरे शब्दों में कहा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, तब 13वें गुणस्थान के अंत में सूक्ष्म क्रिया का कार्य प्रारंभ होता है। सूक्ष्म काय योग के माध्यम से यह शुरू होता है और वह जो भी अब सूक्ष्म क्रिया बची हुई है, उस सूक्ष्म क्रिया को, अर्थात जो सूक्ष्म योग बचे हुए हैं, उन योगों को पूर्ण रूप से निरोध करना होता है, अयोग दशा की तरफ जाना होता है। यहां एक श्वास उच्छ्वास के जितनी ही सूक्ष्म क्रिया शेष रह जाती है, बाकी सारी क्रियाओं से मुक्त हो जाता है जीव। बस सिर्फ यह अनिवृत्त रहती है सूक्ष्म क्रिया, ये निवृत्त नहीं होती। मतलब श्वास की क्रिया शेष रहती है, बाकी सारी क्रियाएं मन की, वचन की, काया की, क्रमशः होता है। एक क्रिया को, एक योग को लेकर दूसरे योग का, दूसरे योग को लेकर तीसरे योग का, इसकी चर्चा आगे आएगी। परंतु इस तीसरे चरण में मात्र एक श्वासोश्वास जितनी सूक्ष्म क्रिया शेष रहती है, बाकी के मन, वचन, काया के संपूर्ण योगों को
निरोध दिया जाता है, उसी को अयोग दशा कहते हैं। जीव 14वें गुण स्थान में प्रवेश करता है, 13वें गुण स्थान के अंत में यह ध्यान होता है और फिर इस ध्यान की पूर्ति के साथ जीव अयोग दशा को प्राप्त करता है और 14वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। 14वें गुण स्थान में काल बहुत छोटा होता है। अ, ई, उ, रु और लृ, ये 5 लघु अक्षर बताए गए हैं भाषा की दृष्टि से। इन 5 लघु अक्षरों को बोलने में बहुत अल्प समय लगता है। अ, ई, उ, रु और लृ, लगभग 5 सेकंड जितना समय लगता है। बस उतने ही समय में 5 सेकंड हमारे लिए बहुत छोटा है, लेकिन वैसे एक समय में भी एक सेकंड में भी असंख्यात समय बीतते हैं और 5 सेकंड का मतलब हो जाता है एक छोटा अंतर्मुहूर्त। तो उस 5 सेकंड जितने समय में समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती, अथवा जिसको कहा गया है व्युप्रत क्रिया निवृत्ति, अर्थात जो अत्यंत सूक्ष्म आघाती कर्म बचे हुए हैं, उन आघाती कर्मों का भी यहां क्षय कर दिया जाएगा और जीव अप्रतिपाती हो जाएगा। अब जीव नीचे तो आना नहीं, वैसे भी 12वें गुण स्थान में चढ़ने के बाद जीव नीचे नहीं आता है, पर एक एक चीज से निवृत्त होता जाता है। पहले मोहनीय कर्म से मुक्त होता है, फिर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म से मुक्त होता है, तब 13वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। फिर 3 योगों से मुक्त होता है, तब 14वें गुण स्थान में प्रवेश करता है और फिर 14वें गुण स्थान में रह करके 5 सेकंड जितने छोटे से समय में बाकी बचे हुए 4 आघाती कर्मों के जितने भी शेष अंश बाकी है, इसलिए उनको केवली कर्मांश, आगमों में उनको केवली कर्मांश शब्द कहा गया है। केवली कमन से, केवलियों के जो कर्म के अंश बाकी हैं आघाती कर्मों के, उनका क्षय करके और संपूर्ण कर्मों से मुक्त होकर के जीव समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती, या जिसका दूसरा नाम है व्युप्रत क्रिया निवृत्ति, अर्थात संपूर्ण रूप से निवृत्त हो जाता है, संसार से निवृत्त हो जाता है, कर्मों से मुक्त हो जाता है, सभी क्रियाओं से, योगों से पूर्ण मुक्त होकर के और देह मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। ये चौथा चरण, चौथा भेद शुक्ल ध्यान का आता है। इस तरह से शुक्ल ध्यान के ये 4 भेद जो हमारी अनुभूति के विषय नहीं है, ज्ञानियों के द्वारा बताए गए शब्दों के स्वरूप को ही हम श्रद्धा पूर्वक समझ करके स्वीकार करते हैं। अनुभूति 5वें आर्य में शुक्ल ध्यान की नहीं होती है। ये 4 भेद बताने के बाद द्वितीय पदावतार में शुक्ल ध्यान के 4 लक्षण बताए हैं। क्या लक्षण होंगे? तो वहां कहा खंती, मुत्ती, अज्जव्य, मद्दव्य, अर्थात शुक्ल ध्यान जहां से प्रारंभ होगा वहां सबसे पहले 4 कषाय बहुत शांत हो जाने चाहिए। क्रोध, मान, माया और लोभ जो हैं, वैसे भी जब जीव 7वें और उसके ऊपर की अवस्थाओं में होता है तो मात्र संज्वलन कषाय बाकी रहते हैं। अनंतानुबंधी कषाय के मुक्त होने से जीव सम्यक दृष्टि बनता है। अप्रत्याख्यानी कषाय के स्वयोपशम आदि होने से जीव श्रावक बनता है। प्रत्याख्यानावरण कषाय के स्वयोपशम या उपशम होने से या क्षय होने से जीव साधु बनता है। जब जीव साधु बन जाता है, अर्थात 6, 7वें आदि गुणस्थानों में होता है, तो मात्र संज्वलन कषाय का ही उदय होता है और बहुत हल्का उदय होता है। लेकिन जिस समय जीव शुक्ल ध्यान का प्रारंभ करता है तो उस समय वो हल्का उदय भी प्रकृति के उदय रूप में तो रहेगा, लेकिन उसका प्रभाव नहीं होगा। मतलब क्रोध का
कोई प्रभाव जीव पर नहीं होगा। जीव पूर्ण रूप से क्षमा भाव में रहेगा, चाहे कैसी भी स्थिति आए, उपसर्ग आए, परिचय आए, अनुकूलता प्रतिकूलता, कैसी भी स्थिति आए, जीव क्रोध के परिणामों में किसी भी रूप में संयुक्त नहीं होगा और क्षमा भाव बिल्कुल विचलित नहीं होगा, अविचलित क्षमा भाव में रहेंगे खंती। इसी तरह से मुक्ति, क्षमा भाव या खंती का मतलब होता है क्रोध से मुक्ति, और मुक्ति शब्द का या मुक्ति शब्द का अर्थ है लोभ से मुक्ति। लोभ का मतलब हमारे जैसे गृहस्थियों के सामान्य लोभ होते हैं, वस्तु के, धन के, पद के, वैसे लोभ तो महापुरुषों को होते ही नहीं। लेकिन जो शरीर के प्रति या सूक्ष्म रूप से जो कोई आसक्ति की जो अवस्था होती है, वो आसक्ति भाव भी नहीं रहता, पूर्ण रूप से अनासक्ति की भावना आ जाती है। तभी शुक्ल ध्यान की आराधना संभव है। अनासक्ति के बिना और पूर्ण अविचलित क्षमा भाव के बिना शुक्ल ध्यान की साधना या शुक्ल ध्यान का प्रारंभ होना ही संभव नहीं। इसी तरह से अज्जवे और मद्दवे, अर्थात माया और मान, माया का पूर्ण रूप से त्याग और पूर्ण सरलता, आत्मा की पूर्ण शुद्धि, आत्मा की सरलता। क्योंकि प्रभु ने फरमाया है, धम्मो शुद्धस्स चिट्ठई सोही उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्स चिट्ठई। जो रिजु होता है, सरल होता है, उसी की शुद्धि होती है और शुद्ध हृदय में ही धर्म टिकता है। तो पूर्ण रूप से सरल भाव, किसी भी रूप में किसी भी प्रकार की माया का कोई अंश उस अवस्था में नहीं होता है, तब शुक्ल ध्यान की साधना होगी। और इसी तरह से पूर्ण मृदुता या नम्र भाव, अर्थात मान कषाय का कोई भी परिणाम जीव के साथ ना रहे, अर्थात क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चार कषायों से मुक्त बना हुआ। मुक्त का मतलब अभी मोहनीय कर्म बाकी है, आत्मा में सत्ता में कर्म है, कषाय हैं, संज्वलन कषाय हैं, लेकिन जीवन में कषाय का कोई कारण नहीं होगा, जीवन में कषाय की कोई परिणति नहीं होगी। तभी वह जीव 8वें, 9वें, 10वें आदि गुणस्थानों में चढ़ेगा और खंती, मुक्ति, आर्जव और मार्दव, अर्थात क्षमा भाव, अनाशक्ति, सरलता और नम्रता या मृदुता, ये उसके जीवन में पूर्ण रूप में स्थिर रूप से रहेंगे। तभी शुक्ल ध्यान की साधना होती है। इसलिए इनको लक्षण रूप बताएंगे। जिसमें ऐसे लक्षण होते हैं वही साधक शुक्ल ध्यान की साधना करता है। फिर तृतीय पदावतार में, तीसरे पद में 4 आलंबन बताए हैं। 4 आलंबन के अंतर्गत कहा है कि शुक्ल ध्यान का साधक अव्यक्त, असम्मोह, विवेक और व्युत्सर्ग, अव्यक्त, असम्मोहे, विवेगे, वियोसज्ञे, अर्थात कैसी भी स्थिति आ जाए, शुक्ल ध्यान की आराधना करते हुए भयंकर से भयंकर परिसह या उपसर्ग आ जाए, उन उपसर्गों से या परिसहों से डर करके साधक व्यथित नहीं होता, पीड़ित नहीं होता। वेदना होगी, कष्ट होगा, वेदना होगा, वेदन करना होगा, पीड़ा भोगनी होगी, लेकिन विचलित नहीं होगा, व्यथित नहीं होगा। पीड़ा को सहज रूप से अनुभव करेगा, पर पीड़ा को पीड़ा रूप मान करके व्यथित जो हो जाते हैं, कष्ट आने पर व्यक्ति व्यथित हो जाता है, विचलित हो जाता है और स्थिरता खो देता है। सामान्य व्यक्ति कष्ट और पीड़ा में स्थिरता खो देता है, लेकिन ऐसे ऊंचे जो साधक हैं
वे उपसर्गों एवं परिसहों में अथवा उनके दुख से डर करके, पीड़ित होकर के व्यथित या विचलित नहीं होते, अव्यथ गुण का आलंबन बनाए रखते हैं। अव्यथा, व्यथा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। इसी तरह से असम्मोहे, जब पहला और दूसरा, क्योंकि तीसरा और चौथा चरण तो केवल ज्ञानियों के होता है, इसलिए वहां न आलंबन की जरूरत है, वहां तो आत्म स्वभाव जागृत हो गया, वीतराग दशा है, सर्वज्ञ दशा है, वहां के लिए कोई आलंबन नहीं चाहिए। वहां कषायों से मुक्त हो गया जीव, अकषाई हो गया। लेकिन पहले और दूसरे भेद में जब श्रुत ज्ञान का आधार लेकर के पहला दूसरा भेद जब होता है, तो कभी कभी अत्यंत सूक्ष्म गहन विषयों के अंदर सम्मोह हो जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या क्या या ऐसा होता है, और एक प्रकार का सम्मोहन जाग जाता है जो सामान्य साधक के हो सकता है लेकिन शुक्ल ध्यानी के नहीं होता। यही फर्क है। धर्म ध्यान भी श्रुत ज्ञान के आधार से, प्रभु की आज्ञा, वाचना, प्रचना, उन्हीं के आधार से धर्म ध्यान भी होता है, और उसी श्रुत ज्ञान के आधार से पहला और दूसरा भेद शुक्ल ध्यान का जो वो भी होता है। लेकिन फर्क इतना ही है कि धर्म ध्यान में स्थिरता कम होती है, तो कभी कभी उपसर्गों में, परिसरों में विचलितता आ जाती है, अथवा सूक्ष्म विषयों में, गहन विषयों में कभी कभी मोहित हो जाता है व्यक्ति, अथवा देवाधिकृत माया, कोई देव जब परीक्षा आदि लेने के लिए आता है, तो धर्म ध्यान तक का साधक कभी स्थिर रह पाता है और कभी कभी कदाचित कोई साधक विचलित भी हो सकता है। लेकिन शुक्ल ध्यान का साधक वर्धमान परिणामों से आगे बढ़ता रहता है और विचलित होने की स्थिति नहीं होती। कदाचित परिणाम हीयमान हो जाए, पहले ध्यान में हीयमान हो जाए, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, श्रेणी प्रारंभ नहीं करेगा, क्योंकि हमारे यहां सिद्धांत में ये बात बताई गई है कि एक बार अगर कोई साधक श्रेणी प्रारंभ करता है, चाहे वो उपशम श्रेणी प्रारंभ करता है, चाहे शपथ श्रेणी प्रारंभ करता है, कल हमारी चर्चा हो रही थी, उपशम श्रेणी, एक साधक एक भाव में 2 बार उपशम श्रेणी प्रारंभ कर सकता है। उपशम श्रेणी वाला 8वें, 9वें, 10वें, 11वें गुणस्थान तक चढ़ता है, 11वें गुणस्थान का काल पूरा होने पर वापस 10वें, 9वें, 8वें, 7वें नीचे आता है। ऐसा वो 2 बार चढ़ करके नीचे आ सकता है एक भाव में, और अनेक भवों में वो 4 बार श्रेणी कर सकता है उपशम से। शपथ श्रेणी करने वाला साधक मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है, और तब वह किसी एक अंतिम भाव में, जो चरम भाव होता है, मोक्ष जाने का भाव होता है, मोक्षगामी भाव जो होता है, अंतिम या चरम भाव जिसको कहते हैं, चरम शरीर जीव, वही शपथ श्रेणी करता है। एक ही बार होती है और शपथ श्रेणी वाला साधक चढ़ता ही चला जाता है, न विचलित होता है न नीचे आता है। उपशम श्रेणी वाला भी विचलित नहीं होता, इसलिए कहा गया है कि श्रेणी प्रारंभ करने वाला साधक, चाहे वो उपशम श्रेणी करे चाहे शपथ श्रेणी करे, शपथ श्रेणी में तो निश्चित रूप से वर्धमान परिणाम है क्योंकि केवल ज्ञान को प्राप्त करना ही है, पर उपशम श्रेणी में भी परिणाम वर्धमान ही रहते हैं। श्रेणी करता हुआ साधक बीच में किसी भी परिस्थिति से वापस नीचे नहीं आता है। मतलब 8वें से प्रारंभ किया चढ़ना तो 9वें, फिर 9वें से 10वें में जाएगा ही, 10वें से 11वें में जाएगा ही, किसी भी परिस्थिति से 10वें से या 9वें से वापस 11वें को टच किए बिना बीच में से वापस नहीं लौटता है उपशम श्रेणी वाला भी। अर्थात विचलितता नहीं आएगी, चढ़ते परिणामों में शुक्ल ध्यान के अंदर विचलितता नहीं आएगी। हाँ, ये बात अलग है कि उपशम श्रेणी किया हुआ साधक वापिस 11वें गुणस्थान तक जाने के बाद वापिस आएगा, क्योंकि उपशम श्रेणी वाला आगे नहीं बढ़ता है। जब वापिस आएगा तब परिणाम हीयमान होंगे, इसलिए वो 11वें से 10वें में, 10वें से 9वें में, 9वें से 8वें में, 8वें से 7वें में
कदाचित 7वें तक संभल सकता है, न संभले तो चौथे में संभल सकता है, कदाचित न संभला तो पहले गुणस्थान तक भी जा सकता है। 11वें गुणस्थान तक पहुंचा हुआ साधक पहले गुणस्थान तक भी जा सकता है। लेकिन जब चढ़ रहा है तब परिणाम वर्धमान रहेंगे, चढ़ता हुआ विचलित नहीं होगा, बीच में से नहीं लौटेगा। कदाचित चढ़ते चढ़ते उपशम श्रेणी में काल पूरा हो गया, आयुष्य पूरा हो गया, तो वैसी स्थिति में वो सीधा चौथे गुणस्थान को प्राप्त करके देवगति प्राप्त कर लेगा। लेकिन आयु अगर है तो परिणाम हीयमान नहीं होंगे, चढ़ता ही जाएगा। 11वें गुणस्थान में पहुंचने के बाद परिणाम स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना नहीं है, परिणाम स्थिर हो जाते हैं। जैसे ही 11वें गुणस्थान का समय पूरा होता है और जीव अपने आप बिना परिणामों के हीयमान हुए स्थिर परिणाम के रहते हुए भी मात्र 11वें गुणस्थान की काल मर्यादा जो है अंतर्मुखी पूरी होते ही सहज में 10वें गुणस्थान पर आ जाता है। 10वें गुणस्थान में आने के बाद परिणाम हीयमान हो जाते हैं, क्योंकि 10वें गुणस्थान में संज्वलन लोभ का उदय हो जाता है। 11वें गुणस्थान में मोह का उदय नहीं है, सत्ता में जरूर है प्रकृतियां मोहनीय कर्म की, पर उदय नहीं है, इसलिए परिणाम स्थिर रहते हैं। 10वें में आते ही संज्वलन लोभ का उदय हो जाता है, परिणाम हीयमान हो जाएंगे। फिर 9वें 8वें 7वें जितने जितने नीचे जाएगा उतनी उतनी प्रकृतियां जो उपशम हुई है वो वापिस प्रकट होने लगेगी, और जैसे जैसे कर्म प्रकृतियां उदय आने लगेगी वैसे वैसे परिणाम गिरते जाएंगे। संभल गया तो 7वें 6ठे गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में संभल सकता है। नहीं संभले तो पहले गुणस्थान तक भी जा सकते हैं। इसलिए शुक्ल ध्यान की साधना के समय जीव विचलित नहीं होता है, देवादिकृत माया से भी मोहित नहीं होता है। देव माया में भी वो न घबराएगा, न मोहित होगा, न विचलित होगा। फिर कहा विवेक, तीसरा आलंबन है विवेक। शरीर तथा समस्त संयोग, जो आत्मा के साथ संयोग जुड़े हुए शरीर भी है, अन्य संयोग भी हैं, उनका वो भेद विज्ञान से, उस विवेक से युक्त होता है। इसलिए कभी शुक्ल ध्यान की साधना करते हुए किसी जीव को कितना भी कष्ट दिया जाए, कोई भयंकर उपसर्ग देव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, तिर्यंस के द्वारा शरीर का छेदन भेदन भी कर दिया जाए, जैसे गत सुकुमार जी का हम देख सकते हैं, भेद विज्ञान, सिर पे अंगारे डाले जा चुके हैं, सिर जल रहा है, ऐसा नहीं है कि उनको अग्नि का बोध नहीं हो रहा है, जलन महसूस नहीं हो रही, ऐसा नहीं, जलन है, लेकिन वो भेद विज्ञान के अंतर्गत अपनी आत्म के ध्यान में, शुक्ल ध्यान में इतने गहराई में है कि वो विचलित नहीं होते हैं, और तभी वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। और अगर मरणांतिक उपसर्ग है तो अगले ही कुछ क्षणों में 14वें गुणस्थान को प्राप्त करके मुक्त भी हो जाते हैं, लेकिन विचलित नहीं होते, क्योंकि उनमें भेद विज्ञान का विवेक दृढ़ होता है। और फिर वियोसर्ग अर्थात व्युत्सर्ग, अर्थात संपूर्ण रूप से वे निसंग भाव से शरीर और शरीर से संबंधित किसी भी संयोग या किसी भी उपाधि के प्रति उनका लेश मात्र का भी, अंश मात्र का भी मोह या आसक्ति की दशा नहीं होती है। इसीलिए चूंकि वे आसक्ति से मुक्त हैं, भेद विज्ञान से युक्त हैं, तभी वे कैसा भी उपसर्ग आए, कैसा भी परिशह आए, अनुकूल या प्रतिकूल, देवादि माया अगर है तो वो प्रतिकूल परिशह है, और कभी अनुकूल परिशह भी है, देवादि आकर के कुछ प्रलोभन भी बता सकते हैं, अनुकूल भी हो सकते हैं, प्रतिकूल भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के अनुकूल या प्रतिकूल उपसर्गों में, परिशहों में, अथवा जैसे जैसे वो ध्यान की गहराइयों में जाते हैं, कई विशिष्ट अनुभूतियां होने लगती है, कई लब्धियों की अनुभूतियां होने लगती है, उनमें किसी में भी वो मोहित नहीं होते हैं। इसलिए वो हमेशा अव्यक्त भाव, असम्मोह भाव, विवेक और व्युत्सर्ग का आलंबन लेकर के आगे चढ़ते हैं, किसी भी स्थिति से वो विचलित नहीं होते हैं। ये 4 प्रकार के आलंबन कहे गए हैं।
और उसके बाद चतुर्थ पदावतार के अंतर्गत 4 प्रकार की भावनाएं कही गई। किस भावनाओं से भावित होकर के वो अपने ध्यान को इतना दृढ़ बनाते हैं, तो चौथा पदावतार है शुक्ल ध्यान की 4 भावनाएं, जिसमें अनंत वर्तिता अनुप्रेक्षा, विपरिणामानुप्रेक्षा, अशुभानुप्रेक्षा और अपायानुप्रेक्षा। अनंत वर्तिता अनुप्रेक्षा के अंतर्गत अनंत भव परंपरा का अनुचिंतन, गहराई से अनंत भवों का चिंतन होता है कि अनंत काल से मेरी आत्मा भव परंपरा में भटक रही है, मुझे अब इस भव परंपरा को खत्म करना है, इस अनंत को अंत करना है। ऐसी अनंत भव परंपरा का वो अनुचिंतन करते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से गहराई से चिंतन करते हैं। इस भावना की दृढ़ता से वो आगे बढ़ते हैं। विपरिणामानुप्रेक्षा, संसार का या वस्तुओं का जो विपरिणमन है, किस किस प्रकार से जगत में परिवर्तन होता रहता है, कोई चीज स्थायी नहीं है, कोई चीज स्थिर नहीं है, ऐसी अनित्यता और विभिन्न प्रकार की परिणतियां, पुद्गल की परिणतियां, शरीर की परिणतियां, उन परिणमन को वो गहराई से अनुभव करते हैं और उस पर गहराई से अनुचिंतन करते हैं और उस भावना से अपने ध्यान को दृढ़ करते हैं। तीसरा है अशुभ अनुप्रेक्षा। संसार में कितना अशुभ स्वरूप रहा हुआ है और मूल संसार तो स्वयं का देह है, स्वयं का शरीर ही सबसे बड़ा संसार है। इस देह की जो अशुभता है, अशुचि भावना जिसको हम कहते हैं, सामान्य रूप से धर्म ध्यान में भी अशुचि भावना का चिंतन होता है, लेकिन विशेष अनुचिंतन, सूक्ष्म अनुचिंतन जो होता है, जिसमें शुक्ल ध्यानी साधक को अपने शरीर के अंतर की अशुचि सिर्फ चिंतन करने से ही नहीं, उसको अनुभव होने लगता है। धर्म ध्यान तक या सामान्य साधक जब बाह्य भावना में अशुचि भावना का चिंतन करता है तो वहां मात्र चिंतन होता है, अनुभूति नहीं होती। लेकिन गहरे साधक को अनुभूति का प्रारंभ होने लगता है और शुक्ल ध्यानी को प्रत्यक्ष उस अनुभूति का, उस अशुचि का, संसार की अशुभता का, देह की अशुभता और अशुचि का गहराई से साक्षात्कार रूप में अनुभव होने लगता है। तभी आसक्ति मिटती है। जब तक गहराई से साक्षात्कार रूप से अनुभूति नहीं हो, वहां तक आसक्ति नहीं मिटती। और चौथा है अपायानुप्रेक्षा, कि दुख और आत्म अहित के जो कारण हैं, कर्म बंधन, आसक्ति, मोह, ये दुख के भी कारण है और आत्मा के अहित के भी कारण है। इन कारणों का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होने लगता है, मात्र शाब्दिक नहीं। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो शाब्दिक चर्चा है, हम ज्ञानियों के सिद्धांतों को आधार बना करके शाब्दिक चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहां शुक्ल ध्यानी साधकों को प्रत्यक्ष अनुभूति होती है और तब वो ऊपर उठते हैं। तो इस तरह से पहले और दूसरे ध्यान के अंतर्गत 4 प्रकार के आलंबन, 4 प्रकार के लक्षण और 4 प्रकार की भावनाओं का बहुत बड़ा सहयोग होता है और उसी सहयोग से वे अपने ध्यान के दूसरे चरण में, ध्यान के दूसरे भेद में पराकाष्ठा तक पहुंचते हैं। और पराकाष्ठा तक जब पहुंचते हैं तो मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय हो जाता है, ज्ञानावली, दर्शनावली और अंतराय का संपूर्ण क्षय हो जाता है और जीव केवल ज्ञानी बन जाता है। अंतिम 2 भेद केवल ज्ञानियों के होते हैं और प्रथम 2 भेद श्रुत ज्ञानियों के होते हैं। प्रथम 2 भेद के आधार से श्रुत ज्ञान का आधार लेकर केवल ज्ञान को प्राप्त किया जाता है और अंतिम 2 भेदों में शेष कर्म और योगों का क्षय करके, निरोध करके मुक्ति प्राप्त की जाती है। इसकी और विशेष चर्चा हमने 4 भेद, 4 लक्षण, 4 आलंबन और 4 भावना की आज चर्चा की शुक्ल ध्यान की। अब शुक्ल ध्यान के लाभ क्या क्या होते हैं, इनकी चर्चा हम
आगामी कक्षा में जैसा अवसर होगा करेंगे। समय हो चुका है, 2-3 मिनट ज्यादा हुए हैं। मैं अपने शब्दों में कोई भी स्खलना हुई हो मेरे द्वारा, अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, सिद्धांत विपरीत कोई कथन हुआ हो, तो मैं उसके लिए संघ की साक्षी से, आत्म साक्षी से, आप सभी की साक्षी से और पंच परमेष्टि की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करते हुए अपने शब्दों को विराम